के केंद्रीय मंत्री प्रयागराज के करेली इलाके में बमबाजी देखने को मिली। आपको बता दें, युवक ने ताबड़तोड़ फेंके हैं 3 देशी बम। बड़ी खबर आपको बता रहे, बमबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल चुकी है। तो वहीं बमबाजी की घटना से कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। तो वहीं आरोपी युवक की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तमाम जानकारी के साथ मनीष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बताएंगे आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इस मामले में? संजना, देखिए, ये प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के जीटीबी नगर में हुई यह बमबाजी और हवाई फायरिंग की लाइव घटना बेहद चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजा ने करीब 8 वर्ष पहले नजमा नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच गंभीर विवाद चल रहा था, जिसके कारण नजमा अपने मायके जीटीबी नगर में रह रही थी। रविवार रात आरोपी राजा अपनी ससुराल पहुंचा, जहां उसकी सास से किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई। फिर विवाद बढ़ने पर वह वहां से चला गया। ससुराल से लौटने के कुछ ही देर बाद राजा अपने भाई बबलू और साथी फैसल के साथ दोबारा वहां पहुंचा। लोगों ने घर के बाहर एक के बाद एक 3 देसी बम फोड़े और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की है। और जिस प्रकार से ये जो बमबाजी हुई है, उस समय से धमाकों की जो गूंज थी, उस पूरे जीटीबी नगर मोहल्ले में धमाके से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। बमबाजी की पूरी वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। और सूचना मिलते ही जो करेली पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है। उसके बाद फुटेज को अपने कब्जे में लेती है और पुलिस ने घटना के साक्ष्य जुटाकर फिलहाल जो ये तीनों आरोपी हैं, राजा, बबलू और फैसल, इनके खिलाफ तमाम गंभीर धाराओं में अभी तक जो है एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और फरार आरोपी जो है उनके संभावित ठिकानों पर लगातार जो पुलिसिया दबिश है वो दी जा रही है। पुलिस दावा भी कर रही है जल्द इन तीनों आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जी मनीष, बिल्कुल देखा जाए तो अब ये कहना ये लाजमी होगा कि क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे प्रयागराज से, तो क्या ये कहा जा सकता है क्या कि पुलिस के जो खौफ है वो युवाओं में नहीं है? बिल्कुल साफ निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अगर समय रहते ये जो तमाम मामले होते हैं उसमें शायद अगर पुलिस कार्रवाई कर दे तो ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं उससे बचा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पुलिस की लचर व्यवस्था से एक कानून व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े होते हैं। संजना जी बिल्कुल मनीष, अब देखना लाजमी होगा कि ऐसे मामलों में पुलिस और कब अलर्ट मोड पर दिखाई देती है और ऐसे मामलों में क्या कुछ पहल करती है। तमाम जानकारी के आपको बहुत बहुत धन्यवाद।